आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन का क्या सब प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन का कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और कहां जाके एंड होता है, तो नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होता है। तो पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन always start from पॉजिटिव चार्ज। ऑलवेज कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। कि पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा। मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा सभी डायरेक्शन। यहां से ऑलवेज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और कहां जाएगा, मान लीजिए यहां कोई नेगेटिव चार्ज तो इसमें जाए, या ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, सिंक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो पहला प्रॉपर्टी क्या देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा। या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर इन नेगेटिव चार्ज, और किसमें इंटर करता है, नेगेटिव चार्ज, या एंड होता है कहां, नेगेटिव चार्ज। यदि बगल में कोई नेगेटिव चार्ज ना हो तो ये चार्ज कहां तक जाएगा, अप टू इनफिनाइट। या ये भी कह सकते हैं कि केवल नेगेटिव चार्ज ही हो, एक ही नेगेटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होगा, अनंत से। ठीक, तो ये भी हम कह सकते हैं इफ, या इन केस ऑफ सिंगल चार्ज, क्या कह सकते हैं, इन केस ऑफ सिंगल चार्ज दे स्टार्ट और end from इनफाइनाइट, कहां से, इनफाइनाइट से। यदि मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसके बगल में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा कहां तक जाएगा, ये मानते हैं कि अप टू कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। या कोई नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए दूसरा कोई नेगेटिव चार्ज ही है और इसके नियर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट, ये मानेंगे कि इनफाइनाइट से आ रहा है, यहाँ इनफाइनाइट जा रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी समझ लिए, पहला प्रॉपर्टी ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर नेगेटिव चार्ज। आप लोग के एनसीईआरटी में है एक फिगर बहुत अच्छा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके नियर एक नेगेटिव चार्ज है, कैसे हो, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में इंटर करेगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में इंटर करेगा चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और हमेशा किधर, नेगेटिव चार्ज में इंटर करेगा। यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज ही हो, यदि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तब कैसे होगा, तब क्या होगा, ये तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपल्सन हो जाएगा,
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जैसे देखें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी हम देख लिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर नेगेटिव चार्ज या एंड एट नेगेटिव चार्ज। इन केस ऑफ सिंगल चार्ज, यदि एक ही चार्ज है तो दे स्टार्ट और इन फ्रॉम क्या, इनफिनाइट। ये कहां से स्टार्ट होगा या कहां पे जाके एंड होगा, इनफिनाइट पे। दूसरा प्रॉपर्टी है कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगा। दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ फील्ड लाइन is directly proportional to amount of charge। दूसरा प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे निकलेगा। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और उस इससे मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है अभी। यही चार्ज को मान लीजिए हम दुगुना कर दिए, 2 क्यू चार्ज कर दिए, तो इससे कितना निकलेगा, पहले 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा था, अब 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीधा समानुपाती होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा इससे उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। तीसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करता। क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर कट या इंटरसेक्ट, जो लिख सकते हैं कट ईच अदर, कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए E1 है और ये E2 है, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट कर दे। तो वही है तीसरा प्रॉपर्टी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि अमाउंट ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। तीसरा क्या है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चौथा प्रॉपर्टी है ए टेंजेंट ड्रॉ एट ए पॉइंट, a tangent draw at a point on electric field line, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है, और यदि आपसे ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, या यहाँ क्या डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या करेंगे, तो जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। मान लीजिए ये कोई बी है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई बी, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या था, ए टेंजेंट ड्रॉ एट द पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे जो हम टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट का क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। पांचवा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म
ए क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कभी नहीं बनाता है क्या, एक लूप, कभी नहीं एक क्लोज लूप ये बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लस चार्ज है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है और यहीं आ जा रहा है, ये लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये जो लूप देख रहे हैं क्या, ऐसा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और वो क्या बनाए, एक लूप बनाए, क्लोज लूप बनाए। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या था कि जब भी कोई टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व है, उस पे किसी पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना होगा तो वहां टेंजेंट खींच देंगे, ठीक वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। पांचवा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। छठा प्रॉपर्टी है छठा प्रॉपर्टी क्या है, छठा प्रॉपर्टी कहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मान लीजिए कोई ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे, तो ये एरिया 1 हो गया और ये एरिया 2, एरिया 1 और ये मान लेते हैं एरिया 2। यहां देखते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया यहाँ क्या ज्यादा है, कौन एरिया में ही इतना फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यहाँ एरिया ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो कह रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, इकाई एरिया में जितना ज्यादा फील्ड लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। मान लेते हैं यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ E1 और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ E2, तो क्या होगा, E1 का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू E2। तो यही कहता है कि जहां क्राउडेड ज्यादा होगा, जहां नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। यही छठा प्रॉपर्टी कहता है। सातवां प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक कंटिन्यूअस कर्व होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज क्या होता है, इज कंटिन्यूअस कर्व। ये एक कंटिन्यूअस कर्व होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, ये कभी ब्रेक नहीं होता है। जैसे ये है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कर्व की तरह होता है, ऐसा नहीं कि बीच से ऐसे ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं मिलेगा। ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। तो सातवां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक कंटिन्यूअस कर्व। तो आज हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सभी प्रॉपर्टी पर हैं, आप लोग अच्छा से इसे पढ़ के जाइएगा।